चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार दिख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब आप सभी कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए ऑलरेडी मैनेजमेंट का 50 घंटे का बैच जो है यूट्यूब पे बना रखा है, तो आप उसको भी जरूर फॉलो करिएगा, जहाँ पे पूरा बेस जो है आप सभी का कंटेंट के साथ जो है तैयार करने की कोशिश आप सभी के लिए करी है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। और बैचेस में एनरोलमेंट अभी चल ही रहे हैं, तो अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो बैच में एनरोल करा सकते हैं। और बहुत जल्दी जून एग्जामिनेशन के लिए भी बैच जो है आप सभी के स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन बैच अभी चल ही रहा है, जिसके बारे में आप सभी को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये सारी बातें चलेंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। मैं योगेश आप सभी के सामने हाजिर हूं एक प्यारा सा सेशन लेके, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है मैनेजमेंट पेपर 2 का, जिसमें यूनिट नंबर 1 का हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक हमारा आता है मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप सभी के एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो फटाफट से आ जाओ, ऑडियो वीडियो चेक करा दो और बता दो मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मुझे पता है सर पहुंच पा रही है। और कितने तैयार हैं आप सभी इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, क्योंकि एंड तक जरूर देखना है। और जो बारीकियां हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ डेफिनेटली आप सभी को मिलने वाली है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जो है गारंटी मैं आप सभी को दे रहा हूं कि सर सेशन को देखने के बाद आज आप सभी को इस सेशन देखने के बाद बाकी और कोई सेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल घोट के और बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है आप सभी को पिलाने वाला हूं। तो जल्दी से शेयर जो है सेशन हो जाना चाहिए सभी के साथ में, जो है शेयर आप सभी का सेशन हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से, और सभी तक जो है क्लास मेरी पहुंच जानी चाहिए। ये आपका काम है और मेरा काम है पढ़ाना। डेफिनेटली शुरू कर रहे हैं सर क्लास को। किसकी? मार्केट स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की। आई होप आप सभी तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए, समझने के लिए चीजों को। चलिए तो शुरू करते हैं गाइस सेशन को। मार्केट स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं तो सर मार्केट की अपने आप में एक डेफिनेशन है। आप लोग देख रहे होंगे पीछे कि सर मार्केट का जो है फोटोग्राफ सर लेके आए हैं, है ना। पर मार्केट होता क्या है? हम लोग हमारे दिन में पता नहीं कितनी बार हम लोग हमारा मार्केट वर्ड यूज करते हैं, पर मार्केट होता क्या है? तो सर मार्केट की अगर एक छोटी सी डेफिनेशन की मैं बात बताऊं तो मार्केट कहीं ना कहीं हमारा क्या है कि मार्केट इज अ प्लेस। मार्केट आपका एक ऐसी जगह है जहां पे वेयर यू कैन बाय एंड सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यानी कि मार्केट एक ऐसी जगह हो गया जहां पे हम हमारा प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। बट अभी जैसे जैसे टाइम हमारा जा रहा है हम लोग एडवांस हुए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं आ रहा है। हम लोग अपने आप में बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो यानी कि ये जो मार्केट की डेफिनेशन है ना सर, ये भी आपका थोड़ा सा एडवांस हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज आ गया है। क्या आ गया है कि सर मार्केट इज अ प्लेस। नहीं सर, मार्केट वी डोंट नीड एनी स्पेसिफिक प्लेस फॉर द मार्केट राइट नाउ। हमें ऐसी कोई सी भी जगह की जरूरत नहीं है मार्केट के लिए। तो यानी कि ये जो यहाँ पे आपका जो प्लेस वर्ड है ना सर, वो गायब हो गया है। तो यानी कि कोई भी एक ऐसी जगह, कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई भी, चाहे आप अभी तो हम लोग बात करें सर ई मार्केटिंग की, हम लोग बात करते हैं, हम लोग ई मार्केट्स की बात करें, यानी कि जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम लोग उसकी बात करें, तो वहां पे आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं चाहिए होता है। सही बात है क्या? तो बहुत बेसिक से बहुत बच्चों वाली चीज जो समझा रहा हूं, क्योंकि सर अभ्यास बैच है, बेसिक टू एडवांस हमें जाना है, अप्रोच हमें हमारी एडवांस वाली लगानी है। पर ये फाउंडेशन बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। वो मेरा बिल्कुल कोशिश है कि बिल्कुल बेसिक आपको आज अपनी क्लास में करवा के मैं जाऊं। तो यानी कि मार्केट के लिए क्या बोला गया है इकोनॉमिक्स में? मार्केट हैज नो रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक प्लेस। मार्केट के लिए कोई हमें एक ऐसी स्पेसिफिक जो है जगह नहीं चाहिए होती है, जगह हमें कोई नहीं चाहिए होती है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू असेंबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर सेल और परचेज ऑफ ए गुड्स।
यानी कि केवल मार्केट आपकी एक ऐसी कंडीशन है ना। अगर थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो मार्केट क्या है, मार्केट इज नॉट अ प्लेस, इट इज ओनली अ कंडीशन जहां पे एक बायर और सेलर केवल और केवल क्या कर सके, कांटेक्ट कर सके। अब वो कांटेक्ट ऑफ मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, आप इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, आप एक फिजिकली कहीं ना कहीं जो है आमने सामने बैठ के भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। तो क्या लिखा गया है कि द ओनली कंडीशन इज दैट दे शुड बी इन अ कांटेक्ट विद ईच अदर थ्रू एनी मीन ऑफ कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट, लाइक टेलीफोन, लाइक लेटर्स और एनी अदर। तो ये हमारा एक बेसिक मीनिंग हो जाता है मार्केट का। आई होप आप सभी को जो है मार्केट का बेसिक मीनिंग आज की डेट के लिए जो जरूरी है ना, वो आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। आता है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो सेशन को, सभी के साथ शेयर हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब जो मार्केट है ना, तो यानी कि मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन वेयर बायर एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी आर कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू अफेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी। वो क्या कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो ऐसा पूरा का पूरा रीजन ही आप सभी का मार्केट कहलाया जाएगा, जिस पर्टिकुलर वे में आप सभी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं बायर और सेलर से, एक दूसरे से वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप इतना जो है बहुत बेसिक वाली चीजें समझ में आ गई होगी। अब ये जो हमने डिस्कशन किया मार्केट की, हम लोगों ने डेफिनेशन जानी, तो ये जानने के बाद हमने चार चीजें निकाली कि सर मार्केट के लिए चार कंपोनेंट आपके होते हैं। वी हैव 4 कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केट, जिससे हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हाँ यार वो कहीं ना कहीं मार्केट है। तो यानी कि क्या है, एरिया। एरिया यहां पे एक ऐसा नहीं है कि सर पर्टिकुलर प्लेस की बात करूं। आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो आप मना कर रहे हो कि हमें कोई ऐसा प्लेस नहीं चाहिए मार्केट के लिए, अब अभी आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। नहीं भाई, एरिया का मतलब यहां पे मैं कोई स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक प्लेस की बात नहीं कर रहा हूं। एरिया आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, कि कहना कि बायर और सेलर को मिलने के लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने के लिए मीडियम चाहिए, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे हम लोग फिजिकली मिल रहे, तो वो एरिया हमारा यहाँ पे हो जाता है। बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बायर क्या, बायर एंड सेलर दे बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर दी, है ना, मार्केट। ठीक है, जहां पे आपका, पर जरूरी नहीं है कि आपका जो बायर एंड सेलर है उनका फिजिकली एग्जिस्टेंस हो, फिजिकली प्रेजेंस जो है जरूरी हो, नहीं सर। जैसे ऑनलाइन की हम लोग बात करें, ऑनलाइन की हम लोग बात करें, वहां पे कहीं ना कहीं क्या है, वहां पे क्या है कि सर मेरे को पता नहीं होता है फ्लिपकार्ट के कौन बेच रहा है, और फ्लिपकार्ट वाले को पता नहीं है कि भैया मैं खरीद रहा हूं, क्या मेरा नाम पता है, भैया योगेश जी खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, राइट। तो वो पर्टिकुलर चीज यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा सर क्या होना चाहिए, कमोडिटी होनी चाहिए। कमोडिटी, जो भी चीज हम लोग परचेज कर रहे हैं, है ना, कोई भी कमोडिटी जो भी सेल हम लोग कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन। सर ये कॉम्पिटिशन क्या है कि सर जो भी बायर्स एंड जो भी सेलर्स हैं उनके लिए एक असेंशियल कंडीशन यहां पे क्या हो जाती है मार्केट की, सर कंपटीशन। कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, यानी कि अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा ना तो सर क्या होगा, अभी पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में, क्योंकि हर कोई अपने अपने मर्जी की प्राइस से जो है सेल करेगा, बाय करेगा, एक फिक्स्ड प्राइस होगी नहीं, सो दैट सभी जो है फॉलो करें। तो कंपटीशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट। तो यानी कि वी हैव 4 कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केट, एक आपका होगा एरिया, एक आपका हो जाता है बायर्स एंड सेलर्स, next we should have commodity and the last we should have competition as well in the market। थम्स अप फटाफट से कर दो कि हाँ सर इतना समझ में आ गया है, और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी फटाफट से बता दीजिएगा कि सर बढ़िया मस्त चले चलो। अब जब हम ये मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट स्ट्रक्चर हमारा कुछ होता है, यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट की हम लोग बात करें, मार्केट स्ट्रक्चर के टाइप्स हमारे पास होते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए अब इंपॉर्टेंट है, जो कि पढ़ना हमें जरूरी है कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, सही बात है। तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि सर जो मार्केट स्ट्रक्चर के आपके फॉर्म होते हैं ना, 2 तरीके के आपके पास यहाँ पे टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, हम बोल सकते हैं कौन कौन से, कि मैं सर 2 टाइप में डिवाइड करता हूं। एक तो मेरा हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन और एक मेरा हो जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। एक तो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो जाता है, एक आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है। और इम्परफेक्ट कंपटीशन के भी 3 हमारे पास टाइप होते हैं। कौन कौन से, सर मोनोपोली की बात कर रहे हैं हम लोग, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हम लोग बात करते हैं, साथ में ऑलिगोपोली की हम लोग बात कर रहे होते हैं, जो कि कुल मिला के 4 हमारे पास टाइप हो जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली। एक डिओपोली भी होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे जाके।
बाकी पेड क्लास में तो पूरी डिटेल में जो है पढ़ा है अच्छे, तो पेड वाले अभी स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है अगर यहाँ पे तो उनको पता होगा, डिटेल में हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कहीं ना कहीं करी है। सही बात है, सही बात है। तो आज की क्लास में हम लोग सर ये जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ना, इसकी बाल की खाल निकालने वाले हैं। इसको अच्छे से हम लोग हमारे इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था एग्जामिनेशन में। ठीक है, सही बात है ना जी? देखो लाइक कर दो, नहीं किया है तो अभी तक आपने। चलिए सुनते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कि सर ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है। देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे क्या है, वी हैव एन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मैं आपको चार चीज दिखाता हूं, है ना, वही सर आपका पूरा का पूरा डेफिनेशन हो जाएगा, वही आपके फीचर्स हो जाएंगे, और पूरा क्लैरिटी के साथ आप बोल सकते हो कि हाँ इस टाइप का अगर मार्केट है तो वो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो जाता है। क्या हो जाता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो जाता है, राइट? सही बात है। तो यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कंसिस्ट ऑफ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या होता है, वेयर एन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल, जहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, सेलर होते हैं। ना तो एक बायर होता है कि उससे 50 लोग परचेज करें, यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन नहीं होती है सर। बहुत सारे बायर्स हैं, आप अपने आसपास के मार्केट में देखते होंगे, है ना, आपके घर के आसपास कुछ डेफिनेटली है कि ऐसे मार्केट होंगे जहां पे बहुत सारे आपके पास बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर हैं। कमेंट जरूर करके बताना एक एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, ठीक है? जल्दी से कमेंट जरूर करेंगे, चाहे आप लाइव देख रहे हैं चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं। अपने आप दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि सर इस तरीके के मार्केट को क्या हम लोग बोल रहे हैं, जहां पे बहुत सारे हमारे पास क्या है, एन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, और वो क्या बेच रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट जो है सेल आउट करें। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? ऐसे प्रोडक्ट जिनका शेप, जिनका साइज, सारी की सारी क्या होती है सर, सिमिलर होती है, सेम होते हैं। तो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट होते हैं। हेटेरोजेनस प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे होते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट्स जो है हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और परचेज भी हम लोग वही कर रहे हैं। सही बात है। साथ में क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, नो एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, यानी कि नो बैरियर्स, कोई भी सर एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट जो है मार्केट से जा सकता है। ना तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि सर जब आप आओगे तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेंगी, आप जा रहे हो तो पूरा डिसोल्यूशन करके आप लोग जाओगे और ये सारी की सारी चीज होंगी। नहीं सर, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, अपनी मर्जी से आ सकते हैं, कोई भी ऐसा बैरियर नहीं होता है। सब्जी मंडी बहुत बढ़िया है ना, कोई ऐसा बैरियर नहीं होता है। और क्या होता है, मार्केट शेयर डज नॉट मैटर, यानी कि मार्केट शेयर को सर जो भी इंडिविजुअल फर्म है ना उसका मार्केट शेयर मैटर नहीं करता। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग और सीखने वाले हैं, आगे खैर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर कोई भी इंडिविजुअल फर्म है ना वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। ना तो इंडिविजुअल बायर आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना इंडिविजुअल सेलर जो है प्राइस को यहाँ पे क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो सर प्राइस को कौन इन्फ्लुएंस करता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट फोर्सेस। कौन करता है? मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी होगी हमारी सर? डिमांड एंड सप्लाई जो हमारी मार्केट फोर्सेस हैं वो आपकी प्रोडक्ट की या कमोडिटी की प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, सही बात है। तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाता है, दैट इज आर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यही हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। तो थोड़ा सा जो मैं लिख के लाया हूं, पीपीटी बना के लाया हूं, एक बार देख लेते हैं भैया क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ थियोरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर वेयर न्यूमरस स्मॉल फर्म्स कंपीट अगेंस्ट ईच अदर। बहुत सारी फर्म्स है, एन नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि एन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स वी हैव। क्या बेच रहे हैं सर? होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस यानी कि आइडेंटिटिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है वो आपके खरीदे और बेचे जा रहे हैं। और कोई भी सिंगल फर्म के पास पावर नहीं होती कि जो मार्केट प्राइस को क्या कर दे, इन्फ्लुएंस कर दे। सही बात है। तो यानी कि जो मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, क्या होता है सर? ये प्राइस टेकर होता है, ना कि प्राइस मेकर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, प्राइस टेकर यानी कि मार्केट फोर्सेस जो है प्राइस, कमोडिटीज की प्राइस को डिसाइड करती है, ना कि एक इंडिविजुअल बायर और ना कि एक इंडिविजुअल सेलर। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम लोग जो है बात कर लेते हैं
बात कर लेते हैं कि सर जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ना उसके कुछ फीचर्स होते हैं। इतना समझ में आ रहा है? आई होप इतना जो है सभी को समझ में आ गया होगा। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइक कमेंट आ जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। और बाकी तो पेड कोर्सेज चल रहा है प्रीमियम बैच में, जहां पे हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? सही बात है। अब कुछ फीचर्स हमारे पास है इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। पहला फीचर सर, जो डेफिनेशन में कुछ फीचर्स है ना, हम लोग उसी की बात करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरा क्या है? होमोजेनियस प्रोडक्ट, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास यहाँ पे होता है। थर्ड क्या है सर? यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म, फर्म की एंट्री और फर्म की एग्जिट जो है फ्री, मतलब कोई बैरियर नहीं होता है, कोई ऑब्स्टिकल जो है बीच में नहीं आते हैं। यहां पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि सर जब एंट्री और एग्जिट में कोई बैरियर नहीं है तो इससे जो आपकी फर्म्स है उनको क्या फायदा होता है? तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट गेन उनको होता है नहीं होता है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बात करें कि परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की। देखो बायर एंड सेलर दोनों समझदार हैं, दोनों शाणे हैं बढ़िया तरीके से, दोनों समझदार हैं, है ना? किसी को भी ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ नॉलेज हो मार्केट के बारे में। सभी को पता है कि सर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, बायर को भी पता है, सेलर को भी पता है। तो यानी कि हम जो है फालतू की समझदारी नहीं दिखा के, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, किसी ने बोला कि यार 400 रुपए का प्रोडक्ट है, मैंने 200 रुपए करवा लिया और मैं अपने आप में वो बन रहा हूं समझदार कि यार मैं तो 200 रुपए का लेके आया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों को मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होती है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि सर जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन से होते हैं सर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन से हो गए सर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मोबिलिटी, यानी कि मूवेबल कहीं ना कहीं हमारे पास होते हैं, ठीक है? सही है। बात करें सर हम लोग, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका एब्सेंस होता है, यानी कि कोई एडिशनल हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी होती है। कहने का क्या मतलब है कि सर जहां पे हमारे पास फैक्ट्रीज है, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, मेरे को नहीं आता कि बहुत भारी भारी वर्ड से जो है समझाऊंगा आप सभी को। जितना स्वीट एंड सॉर्टेड समझोगे आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, बेनिफिट रहने वाला है। क्या कहने का मतलब है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? कि सर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक जगह पे ही बायर है और एक जगह पे ही सेलर है, तो आपको जो है एक पर्टिकुलर गुड्स को कहीं और पहुंचाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं होगी। सही बात है। तो वहां से जो है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके अलावा सेलिंग कॉस्ट सर यहाँ पे नहीं होती है। सेलिंग कॉस्ट कौन सी सेलिंग कॉस्ट हो गई सर आपकी? फॉर एग्जांपल बात करूं एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन की हम लोग बात करें, इनका कोई भी पैसा देना नहीं होता है। क्यों नहीं देना होता है? क्योंकि सर सभी को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, सभी को पता होता है क्या गुड्स है क्या प्राइस है। कोई ऐसा हमें दिखाना नहीं होता है कि हाँ भाई कोई स्पेसिफाई करके हम लोग पर्टिकुलर चीज को दिखा रहे हैं। एक जगह आपके बायर्स होते हैं, एक जगह आपके सेलर्स होते हैं, सारा का सारा प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। क्यों हमें नहीं चाहिए होती सेलिंग कॉस्ट? क्यों हमें एडवर्टीजमेंट प्रमोशन की जरूरत नहीं होती है? बिकॉज ऑल हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, सभी के पास है मार्केट की नॉलेज, है ना? कुछ ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि ये सारे के सारे आपके फीचर्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के। हाँ, कोई मार्केटिंग कॉस्ट जो है नहीं देनी होती है। ठीक है जी, समझ में आया अच्छे से? आई होप आ रहा होगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी को समझानी है ना? अब सुनना क्या होता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा देख लेते हैं। इंप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट। अब फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट तो होता है मार्केट में, पर इसमें कुछ चीजें निकल के आती हैं, इनमें कुछ चीजें निकल के आती है। क्या निकल के आती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें मार्केट में ऑलरेडी 4 फर्म है, सुनना, है ना? ए, बी, सी और डी, ये 4 फर्म ऑलरेडी है। अब कोई बैरियर ऐसा नहीं है कि नई फर्म जो है एंट्री ले सकती है मार्केट में। मान लो एक और नई फर्म आ गई मार्केट में। अब सिंपल सी बात है, पहले जो है कस्टमर केवल इन 4 फर्म्स के पास जा रहे थे खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए, और ये लोग उनको सेल कर लिया कर लेते। इनके पास जो प्रॉफिट आ रहा था ना, पहले कहीं ना कहीं क्या आ रहा था, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कहीं ना कहीं ये लोग कमा रहे थे। सही बात है। अब क्या होगा जब नई फर्म और एंट्री ले लेगी मार्केट में, तो हो सकता है कस्टमर यहां ना जाके कस्टमर यहां जाए, तो सर इसका तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कम हो जाता है ना, जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो भी कम। सर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? देखो प्रॉफिट आपका एक तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा होता है कि आप जो है जहां पे केवल आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आप कवर कर रहे हो।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या हो गया, आपका लैंड आ गया, आपका वेजेस आ गए, आपकी कैपिटल आ गया, साथ में आपका जो एंटरप्रेन्योर है उसका प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। जबकि एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि सर आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो अर्निंग है, आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ज्यादा आपकी अर्निंग हो रही है, यानी कि आपकी जो अर्निंग है ना दैट इज मोर देन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फाइन। ये आपका, ये कंडीशन आपकी एबनॉर्मल प्रॉफिट का होगा। जबकि नॉर्मल प्रॉफिट की बात बताऊं तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि सर आपका जो कॉस्ट ऑफ आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो आपका इक्वल होता है आपकी अर्निंग के, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हो आप, ठीक है जी, सही बात है। तो यानी कि अब मेरे को एक बात बताओ सर, ये तो चलो ठीक है हो गया, अब इनमें से मान लो ये दोनों फर्म जो है चली जाती हैं, ये दोनों फर्म कहीं ना कहीं चल गई, एग्जिट करी है, और जाने के लिए कोई बैरियर है भी नहीं, कोई ऐसी फॉर्मेलिटी करनी नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा कि सर बाकी का जो प्रॉफिट है ना ये दोनों फर्म कमाएंगी, और कौन सा प्रॉफिट कमाएंगे सर, एबनॉर्मल प्रॉफिट कहीं ना कहीं दोनों फर्म जो है कमाने वाली है। तो क्या बोला जा रहा है, व्हेन द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट द न्यू फर्म्स अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। मान लो ये चारों फर्म थी पहले, और क्या था कि दोनों चारों की फर्म जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। अब जैसे ये नया आएगा इसको लगेगा कि यार इस मार्केट में तो ये चारों की चारों फर्म है ना एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, मेरे को भी जाना चाहिए। ई ने एंट्री मारी, अब जैसे ई ने एंट्री मारी अपनी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आ गया, सो दिस रेजेस मार्केट सप्लाई। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि सर डिमांड तो कहीं ना कहीं हमारी वही है, पर मार्केट की सप्लाई बढ़ गई है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज्यादा आ गई है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई का फैक्टर जो है आपका यहाँ पे बढ़ गया है। इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा सर, आपकी जो मार्केट प्राइस है ना वो आपकी कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और कॉन्सिक्वेंटली जो है आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो यानी कि मार्केट प्राइस कौन इंफ्लुएंस कर रहा है सर, आपका सप्लाई एंड डिमांड वाली चीजें, सही बात है। मान लो ये एंट्री कंटिन्यू की जाती है, यानी कि ई की जगह एक और एफ भी आपके पास फर्म आता है, तो अभी जो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे ई और एफ आ गया, तो यानी कि अब जो फर्म्स होंगी ना वो एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाएंगी, वो अब नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगी। और बहुत ज्यादा अगर फर्म आ जाती हैं ऐसे ही, तो सर वो नॉर्मल प्रॉफिट की बात तो छोड़ो, फिर चीजें आपकी डिक्लिनेशन में हो जाती है, यानी कि अब लॉस जो है शुरू हो जाते हैं, लॉस वाला सिचुएशन जो है आपका शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं? देखो लाइक सब्सक्राइब कर दो, इतना कोर कंटेंट है, बता रहा हूं जो पेड क्लास में करवाता हूं, बस ठीक है। मैंने खुद ने सोचा है कि इस बार YouTube वाले स्टूडेंट्स को भी जितना मैं दे सकता हूं सर उतना मेरे को देना है ना। तो बस बताते चलो, यस नो बोलते चलो, सो दैट मेरे को मोटिवेशन मिलता चले और मैं आपको बस ऐसे ही बढ़ाते रहूं, ठीक है, सही बात है। अब क्या होगा, ये तो फ्रीडम ऑफ एंट्री का हो गया। अब फ्रीडम ऑफ एग्जिट, जैसे मैंने बताया कि कोई बैरियर नहीं है, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके पास नहीं है, इंडस्ट्रीज जो है बिल्कुल मार्केट छोड़ के जो है आपकी जा सकती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इंडस्ट्रीज जाएंगी क्यों, क्योंकि हो सकता है कि सर बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर मार्केट में आ गई हैं। अब उनको जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है, उनको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है सर, उनको कहीं ना कहीं हो सकता है लॉस हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं अगर वो लॉस फेस कर रही है तो वो पर्टिकुलर क्या चल जाती है आपकी मार्केट को छोड़ के चल जाती है ना। अब इससे क्या हो रहा है, इससे जो सप्लाई पहले ज्यादा हो गई थी, अब सप्लाई कहीं ना कहीं क्या हो गई सर, कम हो गई। जैसे ही हमारी सप्लाई कम हो रही है क्या हो जाएगा सर, जो भी मार्केट प्राइसेस है ना वो आपकी इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और मार्केट प्राइसेस बढ़ी तो बाकी की जो फर्म आपकी बचेंगी वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप सभी को पढ़ना है, इस पर्टिकुलर चीज के बारे में आप सभी को जो है पता होना चाहिए। आई होप आप सभी को जो है समझ में आया होगा। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया, मिनिमम प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, कि जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बाकी का पूरा खर्चा हमारा चल रहा है ठीक ठाक, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, आपकी जो अर्निंग्स है वो आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से ज्यादा है, ये हमने वैसे ही बात कर ली। एक एबनॉर्मल लॉस आपके पास होता है कि जहां पे एक तो लॉस ही हो रहा है, ठीक है, एक एबनॉर्मल लॉस क्या है कि सर इतना भारी भरकम लॉस हो रहा है जहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो भी कवर नहीं कर पा रहे, हम लोग हमारी जेब से पैसा लगा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस कहीं ना कहीं। इसके अलावा आज की क्लास की जो पीडीएफ है ना, आज की क्लास की जो पीडीएफ है आप सभी को मिल जाएगी। कैसे मिलेगी सर, JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, फ्री क्लास वाले टैब में आप लोग जाओगे, वहां पे आप सभी को आज वाली मेरी क्लास दिखेगी, पीडीएफ जो है सुबह तक सेंड करवा दूंगा, सपोर्ट को दे दूंगा,
टीम को दे दूंगा सो दैट वो अपलोड कर देंगे और मॉर्निंग तक आप सभी को अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ, सो दैट आप अपने नोट्स भी बनाएं। देखो तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है, अपन को ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में ना लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन की बात कर लेते हैं। अब लॉन्ग रन वाली सिचुएशन में क्या हो रहा होता है ना, जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम लोग बात करें, शॉर्ट रन सिचुएशन में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस हमारे पास हो सकते हैं, है ना। शॉर्ट रन में मान लो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपका कब हो सकता है, जब कहीं ना कहीं डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि सर प्राइसेस हम लोग हाई करेंगे और वहां पे हम लोगों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एक हाई प्रॉफिट हमें कहीं ना कहीं होने वाला है। पर मान लो डिमांड अगर आपकी लो हो जाती है और डिमांड इतनी लो हो गई कि जो अभी मेरे पास सामान है, जो कमोडिटी वो भी नहीं मैं सेल आउट कर पा रहा हूं, तो यानी कि मैं लॉस वाले सिचुएशन में आ जाऊंगा। जैसे हम लोग बात करें सीजनल फ्रूट मार्केट की बात करते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मैंगो फ्रूट की बात करें। अब मैंगो जो है सीजनल है, आपका समर में आता है, आम का मौसम आने लग गया है, मतलब शुरू हो गई है गर्मियां, समर सीजन हमारा। अब सेलर जो है आम को इस पर्टिकुलर सीजन में बेचेगा, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो है क्या कमा सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, जहां पे उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड जो है क्या है सर, हाई हो जाती है। डिमांड क्या है आपकी, हाई हो जाती है। ठीक है जी, सही बात है। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं ओनली। सर ये कीवर्ड है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में शॉर्ट रन में क्या होता है सर, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस हो सकता है। जबकि लॉन्ग रन में बात करूं तो हम लोग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि क्या होता है लॉन्ग रन में फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, यानी कि कोई बैरियर नहीं होता, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, बहुत सारी छोड़ के भी जा सकती हैं, है ना। तो नई फर्म्स क्यों आ रही है, उनको लगता है कि अब प्रॉफिट कहीं ना कहीं यहाँ पे हाई है, यहाँ पे घुस चलो, और इससे क्या होता है, इससे हमने कौन सा समझ लिया, इससे सप्लाई आपकी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है, मार्केट प्राइसेस आपकी रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ऑन दी अदर हैंड अगर एग्जिट हो रही है तो सर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपकी जो लॉन्ग रन में आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो लॉन्ग रन में अर्न कर पाती हैं। ठीक है जी, समझ में आया क्या, मुझे बताओ जल्दी से, फटाफट से बता दो। हाँ जी सर, बढ़िया, समझ में आ रहा है, ठीक है। बस शेयर वेयर नहीं करते हो तुम लोग यार, यही जीवन में दुख है, बाकी सब सही है। यही दुख पूरा नहीं हो रहा है मेरा कि तुम लोग बताते नहीं हो। मैनेजमेंट की क्लास जो है शाम को 6:30 बजे, इतना कोर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ये आपकी कमी है। थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो यार, है ना, बोलना ना पड़े। चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक चीज और इंपॉर्टेंट आप सभी को बताई कि सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, फर्म आपकी प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर। फर्म क्या होती है आपकी, प्राइस टेकर होती है, यानी कि फर्म डिसाइड नहीं करती सर प्राइस, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करिए, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म है ना, वो डिसाइड करती ही नहीं है। कौन डिसाइड कर रहा है सर, सप्लाई डिमांड, आपकी मार्केट फोर्सेस यानी कि सप्लाई एंड डिमांड। इसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा देखेंगे कि सर प्राइस कैसे डिसाइड हो रही है, बड़ा सुनना, बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये हमारा फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, है ना जी, सही है। आपका डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व सर डाउनवर्ड्स होता है, ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है हमारा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और आपका सप्लाई कर्व क्या होता है सर, अपवर्ड हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है सप्लाई एंड प्राइस में, हमें पता है बेसिक चीजें। तो जहां पे जिस पॉइंट पे आपका सप्लाई एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है मार्केट के अकॉर्डिंग में बात करूं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हमारी क्या होती है, प्राइस हमारी डिसाइड होती है। जहां पे आपका सप्लाई एंड डिमांड कर्व क्या कर रहा होता है, इंटरसेक्ट कर रहा होता है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। और अगर एज अ इंडिविजुअल सेलर की बात करूं, तो क्या है, इंडिविजुअल सेलर क्या प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाता है, सर नहीं कर पाता है। प्राइस यहाँ पे आपकी क्या होती है, यहाँ पे कांस्टेंट कहीं ना कहीं आपकी प्राइस चल रही होती है, पर डिमांड हमारी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चल रही होती है। मुझे बता दो कि भैया ये इलास्टिसिटी का कौन सा सिचुएशन है, क्या ये परफेक्ट इलास्टिक है, हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। तो यानी कि मैं कहना आप सभी को चाह रहा हूं, क्या चाह रहा हूं कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो डिमांड कर्व होता है ना, डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। इंडिविजुअल सेलर और बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। प्राइस को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। और जहां पे आपका डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पे,
वही हमारी कहीं ना कहीं क्या हो जाती है सर जी, प्राइस हमारी हो जाती है। तो हर एक फर्म क्या होती है आपकी, प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। ठीक है जी, बता दो सही समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा, है ना, आज की क्लास का। आई होप समझ में आया होगा। तो आधे घंटे की क्लास में सर पूरा मैंने पढ़ाया है, सीधी बात, नो बकवास करी है। नेक्स्ट क्लास में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आप लोग सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो सभी के साथ, है ना, मतलब पहुंचा दो क्लास को, वायरल हो जाना चाहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, इसके अलावा JRF अड्डा को आप सभी जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, सब जगह से फॉलो कर सकते हो JRF अड्डा को। ठीक है जी, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, मैं ही मिल जाऊंगा आपको, वहां पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है JRF अड्डा एंड मैनेजमेंट मेंटोर। ठीक है, वहां पे आपको सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप सभी को मिल जाती है।